नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुखानिको करि है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला ग्रंथ है कि जीव को दुख मिटाकर सुखी होना ये प्रयोजन है। सभी जीव इसी के लिए प्रयत्नरत हैं, चाहे वो उसके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा, ये तो हर एक का अपना अलग अलग नज़रिया है। ठीक है ना, जिस काम को हम बुरा कहते हैं कोई अच्छा कहता है, जिसको हम अच्छा कहते हैं किसी को बुरा कहता है। ठीक है, अब आप यहाँ बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो 1 घंटा, आप तो कह रहे हो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके घर में कोई प्रतिकूल संयोग हो तो कहे इनकी बुद्धि खराब है, इन्हें कहता है 1 घंटे वो काम निपटा देंगे, वो काम की फुर्सत नहीं है, मंदिर में टाइम वेस्ट कर लेंगे, उसको बुरा लग रहा है। ठीक है, दुकान टाइम पे नहीं खोली तो बेटे को बुरा लग रहा है कि पापा वहाँ तो अपना टाइम ख़राब कर लेंगे, इन्हें कहा था दुकान खोल लेना जल्दी जाके, वो नहीं खोलेंगे। तो सब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है ना, अब बुद्धि का हम किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो उसके लिए जो ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं और उनके द्वारा बताया गया जो वस्तु का स्वरूप है, अब हम उससे ठीक है ना अपनी बात की मैचिंग करते हैं। अब जिसकी बात भगवान की बात से मिलेगी तो हम कहेंगे इसकी बात सच्ची है, और जिसकी बात भगवान की बात से नहीं मिलेगी उसकी बात मिथ्या है, झूठी है। तो हमें किसकी बात माननी कि जिसकी भगवान की वाणी से बात मिलती है। ठीक है, फिर उससे अनुभव करेंगे, फिर उसके आगे, क्योंकि अनुभव से भी तो प्रमाण होता है ना कि वाकई में इसमें सुख है, इसमें आनंद है। तो जिसे सुख का पता नहीं चला उसे वास्तव में दुख का भी पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी स्थूलपने उन दुखों को समझाकर उन दुखों को छुड़ाने के लिए तैयार करते हैं। देखो अभी हम सब रागादि, द्वेष, मोह इसमें संतप्त हैं, रचे पचे पड़े हैं, लेकिन दुख मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं कि बढ़िया नौकरी कर लो, बढ़िया बिजनेस कर लो, 1 की जगह 2 दुकान खोल लो, 2 की जगह 4 फैक्ट्री लगा लो, 1 मकान से 2 मकान बना लो, 2 मंजिल से 4 मंजिल बना लो। ठीक है, तो सब इसके लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन दुख मिट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दुख का असली कारण पता नहीं है। तो टोडरमल जी ने पहले यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पहले जीव को प्रतीति कराई कि तू दुखी है। अगर ये अपने को दुखी नहीं मानेगा तो दुख मिटने का उपाय जो मोक्ष मार्ग है उसका वर्णन क्यों समझेगा और क्यों सुनेगा। तो पहले तो ग्राहक तैयार करना है कि भाई माल लेने को तो तैयार हो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाला आता है और आपको प्रतीति कराता है कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो मैं कहता हूँ मैं पागल हूँ, 10,000 रुपये महीना काहे को दूँ फोकट में। कि नहीं भाई साहब, ये इसलिए नहीं है, ये किस लिए, असमय में अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपके बच्चे बीवी भूखे मर जाएंगे। वो इस बात की प्रतीति कराता है। वो क्या करता है कि वो चाकू लेके आया, उनका मुंह बांध दिया, वो मारने लगा। ठीक है ना, अब उसको एकदम समझ में आ गया कि मृत्यु हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मैंने तो कुछ पैसे भी नहीं जोड़े। अब वो अपनी असली फॉर्म में आता है कि भाई साहब मैं LIC का एजेंट हूँ, हम आपको अवेयर करने आए थे, अभी आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, आपने कभी सोचा आपकी एब्सेंस में आपके बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी, आपका घर का पालन कैसे होगा। अब उसको इस बात की प्रतीति होती है कि यार वाकई में इस चीज़ की तो बहुत ज़रूरत है। लो भाई साहब 10,000 रुपये महीना देना है, और अगर आपकी कभी डेथ हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए आपको LIC कंपनी देगी। मैं कोई LIC का प्रचारक नहीं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है,
तो अब उसको इस बात की प्रतीति होती है, वो कहता है कि भाई साहब मुझे अब ये चाहिए इंश्योरेंस। क्यों? और वैसे किसी से कहो पागल हूँ कि क्यों 10,000 रुपये भरूँ, पता नहीं कब मरूंगा कब नहीं मरूंगा, तो मैं 10,000 रुपये भरता रहूँगा हर महीने। ऐसे ही ये जीव को कहते भैया ये मोक्ष मार्ग में लगो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक। अरे मैं काहे को झगड़े में पढ़ूँ, तुम्हें चाहिए हो तुम प्राप्त करो, मैं क्यों प्राप्त करूँ? तो अभी तो ये जीव तैयार ही नहीं है इस बात के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको भी पता ही नहीं है कि मैं दुखी हूँ, इतना भी नहीं पता। माने इतना भयंकर दुखी है। देखो किसी की आपने थोड़ी बहुत पिटाई की तो उसको चिल्लाता है, रोता है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरी पिटाई की, मेरा ऐसा किया। और आपने किसी को इतना कूट कूट के बेहोश कर दिया, अब वो चिल्लाएगा क्या? वो चिल्लाने की हालत में ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है, इतना आपने मार दिया उसको। तो ये जीव जब इसके अज्ञान और कषाय की पराकाष्ठा होती है, निगोद पर्याय, तब इसको होश ही नहीं है कुछ भी। सैनी पंचेंद्रिय बना, ठीक है, थोड़ा सा होश आया, अब इसको थोड़ा सा जब होश में आता है ना तो दर्द होता है कि पिटाई, अरे मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो फिर अब उस दुख को मिटाने के लिए कुछ उपाय ढूंढता है। अब अपने को जो समझ में आए सो उपाय करता है, लेकिन उससे दुख मिटता नहीं है। तो फिर श्री गुरु की शरण में जाता है। ठीक है, महाभाग्य, इसमें सब पुण्य का उदय चाहिए। यहाँ तक क्या कि गुरु का उपदेश मिलने तक इसमें तेरा कोई पुरुषार्थ ज़्यादा नहीं है, ये तो पुण्य के उदय से मिल गई सामग्री। अब यहाँ उपदेश को सुनकर समझकर उसका ग्रहण करे, धारण करे, निर्धारण करे, यहाँ से इसका पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। क्योंकि निगोदिया जीव निगोद से कैसे निकला? तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करके तो कुछ भी नहीं आया। तो हम तो अब इस लेवल तक पहुँच गए। अब यहाँ इसको लगता है कि मैं दुखी हूँ। कि क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे शरीर में रोग है। अब उनके उपाय करता है, वो दुख मिट जाता। मैंने शरीर का रोग भी दूर कर लिया, गरीबी भी दूर कर ली, लेकिन अब बेचैनी तो अभी भी वैसी की वैसी है, दुखी तो फिर भी वैसा का वैसे ही है। तो उसमें कोई भव्य जीव हो, उसको ऐसा भीतर में विचार आता है कि मुझे दुख का असली कारण ढूंढना है कि ये प्रॉब्लम की जड़ है क्या। ठीक है, फिर उसके भाग्योदय से उसे श्री गुरु मिलते हैं, उनका सच्चा तत्वोपदेश मिलता है। अब उस उपदेश को ये ग्रहण करता है कि संसार में ये सभी जीव दुखी हैं। और वो दुखी क्यों है? देखो, इसको अनादि से कितने कर्मों का बंधन है? 8 कर्मों का। 8 कर्मों में कौन सा कर्म दुख का कारण है, ये बताओ। 8 नहीं है दुख के कारण। हाँ, टोडरमल जी ने गिनाए हैं कि 8 ही दुख के कारण है। 8 तो दुख के कारण है, लेकिन उसका बीज, उन दुखों का मूल जड़ क्या है? मोहनीय कर्म। और मोहनीय में भी 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो जो दर्शन मोहनीय है वो मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनीय कषाय। समझ गए? मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व का मतलब उल्टी बुद्धि, मिथ्या मान्यता, मिथ्या समझ। मिथ्या माने उल्टा, विपरीत। और श्रद्धा माने मान्यता, विश्वास, अभिप्राय, समझ। तो उल्टी समझ वो मिथ्यात्व है। अब जब तक इसकी समझ सच्ची नहीं होगी, माने अभी इसको कैसी समझ है कि कषाय में मज़ा आता है। कैसी समझ है? कषाय में मज़ा आता है। तो ये सच्ची समझ है कि उल्टी समझ है? इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या कहा? कषाय में मज़ा है, जैसे खाओ पियो मौज करो, रिश्तेदारों को बुलाओ, दावत रखो, कभी उनके यहाँ दावत पे जाओ, कभी घूमने जाओ पहलगाम, कभी कहीं जाओ, इसमें मज़ा है। समझ में आया? अनुकूलता में सुख की कल्पना, प्रतिकूलता में दुख की कल्पना, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता है। ये सब कषाय जनित है, ये सब मिथ्या बुद्धि है। अब देखो, 2 बात है कि एक तो कषाय मिटानी है, लेकिन कषाय बाद में मिटेगी। पहले ये समझ में आए कि कषाय बुरी हैं, कषाय दुख रूप हैं, कषाय मेटने लायक है।
समझ में आया? कषाय अच्छी हैं, कषाय रखने लायक हैं, कषायों में आनंद आता है, ये मिथ्यात्व है। तो इसीलिए जब तक मिथ्यात्व नहीं मिटता तब तक कषाय नहीं मिट सकती। क्यों? जब तक समझ ही ठीक नहीं होगी तो आप कषाय को मिटाओगे ही क्यों? देखो, जैसे मान लो मेरे यहाँ पर एक काले रंग का बड़ा दाग है। क्या है? काले रंग का बड़ा दाग। अब आपको भाई साहब इसकी एक दवाई है मेरे पास, ये सही हो जाएगा। कि अरे क्यों सही करना है, ये तो मेरी खूबसूरती है, ताकि मेरे को नज़र ना लग जाए, इसलिए ये मेरा वो माँ लगाती थी ना बचपन में काजल, कि बच्चे को नज़र ना लग जाए, कि ये तो मेरा बहुत सुंदर चीज़ है, तो किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। अब वो उसे क्यों मिटाएगा, क्यों दवा लेगा? जब उसे समझ में आए कि भैया देखो, सही स्वरूप ऐसा होता है, जब तू पैदा हुआ था तब तेरा चेहरा ऐसा था, लेकिन बाद में तेरे को एक इन्फेक्शन हुआ, एक वायरस का एलर्जी हुई, उसके कारण तेरी स्किन में ऐसा हो गया था, तब तेरे को ये निशान बन, ओहो ये विभाव है, अब इसको मिटाना है। तो अब जब उसकी समझ हुई कि ये बुरा है, इसको मिटाना है, तब उपाय करेगा ना मिटाने का। इसीलिए कहते हैं कि पहले मिथ्यात्व को मेटो, उल्टी मान्यता को मेटो। तो कषाय को नहीं मेटना क्या? अरे भाई साहब, कषाय को मेटने का श्रद्धान ही तो सम्यक दर्शन है। टोडरमल जी ने लिखा कि जिस प्रकार रागादि मिटाने का श्रद्धान, क्या मतलब ये कषाय बुरी है, कषाय दुख रूप है, ऐसा जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। रागादि मिटाने का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार रागादिक मिटे ऐसा आचरण परिणमन, यानी रागादिक मिटना वो चारित्र है। अच्छा देखो, अब मैं 65 किलो का हूँ, ठीक है, रंग गेहुआ, ऊंचाई 5.5 फुट, ठीक है, यही मैं हूँ। ये सम्यक मान्यता है कि मिथ्या मान्यता? तो इसी का नाम मिथ्यात्व है। अब ये बताओ, दो भोजन है, एक आत्मा का भोजन है और एक शरीर का भोजन है। अब आपको 8 बजे स्वल्पाहार का समय है, शिविर में गए हो आप, और स्वल्पाहार में बिल्कुल 16 के, ठीक है, सब चीज़ें 16 की लगी, और बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बने जो आपने आज तक चखे भी नहीं हैं, ऐसे व्यंजन बने। लेकिन उसी समय 8 बजे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कक्षा चलेगी, जिसमें आत्मा का भोजन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब हम अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के देख लें कि हम कौन से भोजन में जाना पसंद करेंगे। कदाचित लिहाज के कारण, शर्म के कारण, किसी अन्य कारणों से हो सकता है हम क्लास में ही बैठ जाएं, लेकिन सुख बुद्धि भला बना कहाँ दिख रहा है? यहाँ बैठ के मैंने मिस उसको कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो विपरीत आचरण होता है, इसकी जड़ में क्या है? कि इसकी जड़ में वो मिथ्यात्व है कि मैं शरीर हूँ। अगर इसकी सम्यक श्रद्धा ऐसी हो जाए कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, अब इसको कौन सा भोजन रुचेगा? आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन क्या है? शांति, समता, वीतरागता, निष्कषायता, निर्लोभता है, ये उसका भोजन है। और उसका साधन ये स्वाध्याय आदिक है, तो वो उसमें लगेगा। कदाचित कषाय विशेष बाकी हैं, हो सकता है वो भी उस भोजन पे चला जाए, लेकिन वहाँ जाते हुए भी अपने को धिक्कारेगा, अपनी उस कषाय की निंदा करेगा। ये नहीं कहेगा कि आज मज़ा आ गया, आज मज़ा आ गया। तो अंतर पड़ जाता है। जैसे यहाँ बैठेगा ज़बरदस्ती, वहाँ बैठेगा आनंद से, और जिसकी बुद्धि पलट गई कि मेरे काम का नुकसान हो रहा है, वहाँ बैठ के भोजन करने में मेरा नुकसान हो रहा है। क्यों? आप अपनी दुकान है, बराबर में भाई की दुकान है, भाई चला गया ज़रा किसी काम से, भाई ने कहा भैया ज़रा ग्राहक देख लेना, कि ठीक है। अब उसकी दुकान पे ग्राहक देख रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन उसमें है बुद्धि है, और वो है कि मेरी दुकान का लॉस हो रहा है। कदाचित ऐसा भी करे, लेकिन उसको बराबर ख्याल में आता है। इसलिए कहते हैं कि पहले मिथ्यात्व को मिटाओ, समझ सच्ची करो। जब तक सच्ची समझ नहीं होगी तो सच्चा उपाय कैसे करोगे?
तो आपको भूमिका समझ में आ रही है? वैद्य का उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, आप सबने सुना ही है कि पहले उस रोग का निदान करके उसकी अवस्था वर्णन करके रोगी को रोग की प्रतीति कराता है कि मेरे ये रोग है। तो अपने को समझ में आता है कि अपने को क्या रोग है। एक तो उल्टी मान्यता और फिर कसाय। चलिए आगे आइए, पेज नंबर अब हम सीधा लेते हैं दर्शन मोह के उदय से होने वाला दुख, है ना। हम चर्चा करेंगे दुख का मूल कारण कि जीव का मोह है। मोह में दोनों बातें आ गई, मिथ्यात्व और कषाय। इसमें कैसे दुख है, क्यों दुख का कारण है, इसको कैसे मिटाएं, उस प्रकरण की चर्चा करते हैं। देखो, अगर आप कहते हो कसाय का मुख्य कारण मिथ्यात्व है, तो जिसका मिथ्यात्व चला गया उसकी कसाय चली जानी चाहिए। कहाँ चली जाती है? अब चौथे गुण स्थान वाला है, पांचवें गुण स्थान वाले की भी कसाय, छठे सातवें वालों के भी है, 10वें गुण स्थान के अंत तक भी रहती है। नहीं, आप ही देखो, अनंतानुबंधी गई, अनंतानुबंधी गई, लेकिन अब उस कषाय को मेटने का देखो, मिथ्यात्व क्या है कि जिसको ये समझ में आ गया कि कषाय को मिटाना है, ये कषाय बुरी है, मैं किसी पर के कारण दुखी नहीं हूँ, किसी अनिष्ट सामग्री मुझे दुख नहीं देती, कोई प्रतिकूल संयोग मुझे दुख नहीं देता, मेरी कषाय दुख देती है। मेरी जो कषाय है ना कि मेरा बच्चा ऐसा करे, घर में आज ये बने, ये जो मेरी इच्छा है, ये दुख की कारण है। जिसको ये बात अंदर में प्रतीति हो गई, उसे आश्रव तत्व का श्रद्धान भी हो गया, बंध तत्व का भी, संवरण निर्जरा का भी, और आत्म तत्व का भी। अगर अपने को आत्म तत्व की प्रतीति ना हो तो वो रागादिक कोई शरीर के रोग तो है नहीं, आत्मा के रोग है। अपने को आत्मा माना तभी ये रोग लगेंगे अपने को, ये रोग है, मुझे कष्टदायक है। तो उसमें 7 तत्वों का श्रद्धान छिपा है ना। देखो, अपेक्षाएं हैं सब। कभी तो हम ये कहते हैं कि मिथ्यात्व जाए बिना कसाई नहीं जाती, लेकिन मिथ्यात्व जाने के बाद भी बहुत पुरुषार्थ है। मिथ्यात्व को मेटना देखा जाए तो छोटा पुरुषार्थ है। सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच भी मेट लेता है, चारों गति के जीव मेट सकते हैं सैनी पंचेंद्रिय, नरक में भी मेट लेगा, लेकिन वो कषाय मेटने के लिए मुनिपना अंगीकार करना पड़ता है, महापुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अभी जब बच्चा छोटा होता है ना, तो अभी छोटे बच्चे को छोटे बच्चे के हिसाब से कि उसको अरे बेटा कुछ नहीं है, बस तुझे बस आज ही आज जाना है, कल से नहीं जाना है स्कूल, बस आज आज जाना है। कि भैया अभी तो आज जाएगा, आज तो तेरा एडमिशन होएगा, इसके बाद तो फिर बहुत लंबी पढ़ाई चलनी है 12वीं क्लास तक। तो सम्यक दर्शन माने क्या है कि मोक्ष मार्ग में इसका एडमिशन। क्या हुआ? सम्यक दर्शन माने मोक्ष मार्ग में इसका एडमिशन हो गया। और बताऊं आपको गजब की बात, क्योंकि जब आपने पॉइंट छेड़ा, आप ये बताओ कि जो चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन हुआ वो अविरत सम्यक दृष्टि है। क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत माने असंयमी, माने अभी सम्यक चारित्र नहीं है उसको, इसलिए उसके साथ जोड़ा अविरत सम्यक दृष्टि। वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि नहीं है? चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? बताओ, अपने अपने विचार बताओ, फिर हम आगम से मिला लेंगे, है ना। अपनी मान्यता गलत होगी तो ठीक कर लेंगे। हाँ जी, है मोक्ष मार्गी? हाँ जी भाई साहब, मोक्ष मार्गी है। इधर से आंटी जी बताएंगी। हाँ, अब देखो 1 मिनट, पेज नंबर 315 टोडरमल जी से सुन लेते हैं। देखो, बहुत एक होता है सिद्धांत बोध, एक होता है उपदेश शैली। ठीक है, अपना गंदा सा बच्चा हो तो भी उसे कहते हैं राजा बाबू, राजा बाबू। शक्ल है इसकी राजा बाबू की, लेकिन फिर भी राजा बाबू कह रहे हैं, उसका पुरुषार्थ जगाने के लिए।
बच्चा 40 नंबर ले आया 100 में से। अरे बेटा तूने तो गजब कर दिया, 100 में से 40 लाने वाले को। क्यों? कि अभी सुधार की तरफ चल पड़ा। वेरी गुड, शाबाश, चले जा। हाँ जी, 315। हाँ, 314। देखो यहाँ प्रकरण ये चल रहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अकेले अकेले मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों के मिलने पर मोक्ष मार्ग होता है। ठीक है, इसकी चर्चा तत्वार सूत्र पहले अध्याय में खूब की है। प्रश्न मिला आपको ऊपर से सेकंड पैराग्राफ, यहाँ प्रश्न है, मिल गया सबको? क्योंकि बुद्धि हम में बहुत है, थोड़ी बुद्धि लगनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि लगती है ना तो सारे पाप से बच जाते हैं हम। जितने विकल्प हैं, अगर अपना उपयोग यहाँ लगेगा ना तब हम बचेंगे, नहीं तो यहाँ बैठ के भी घर की टेंशन, मकान की टेंशन, दुकान की टेंशन आ जाती है ना चाहते हुए भी। हाँ जी, मिल गया? आपका ग्रंथ दूसरा तो नहीं है? ढूंढारी है, ये बड़ा कीमती है, इसे संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ देखो भाई, प्रश्न उठाया, किसने उठाया प्रश्न? शिष्य ने। लेकिन शिष्य भी टोडरमल जी के अंदर ही बैठा है। शिष्य भी वो कभी शिष्य का रूप धारण करते हैं, कभी गुरु का। देखो यहाँ प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? प्रश्न उठाया है क्या? असंयत सम्यक दृष्टि, अरे नाम में जुड़ा है असंयत, वो इस बात को चीख चीख के कह रहा है कि इसको चारित्र, तभी तो असंयत लगाया। यहाँ प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, माने ये तो प्रूव्ड है। इस बात को तो उन्होंने कि तो ऑलरेडी सिद्ध है, इस पे बहस नहीं करनी, बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा आगे है। असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है, प्रश्न ये है। प्रश्न समझ में आ गया क्या? अविरत सम्यक दृष्टि के, क्योंकि चारित्र नहीं है तो उसको मोक्ष मार्ग है कि नहीं है, मोक्ष मार्गी है या नहीं है। अब देखना पंडित जी की कलाकारी, वो कैसे बड़ी चतुराई के साथ जवाब देंगे। वो ये भी नहीं कह रहे कि है और वो ये भी नहीं कह रहे कि नहीं है, क्योंकि अपेक्षा है, लेकिन फिर भी आप देखना वो घुमा के मना कर रहे हैं कि है नहीं। देखो समाधान, मोक्ष मार्ग उसके होगा। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया? हाँ देखो मना करने की स्टाइल कि भाई सब जरा 100 रुपये देना, कि भाई सब दूंगा, समझ गए? कि यानी अभी नहीं दूंगा, कि भाई सब तनख्वाह दे दो आज टाइम, हाँ दूंगा दूंगा। बात समझ गए? कि आपका ही बच्चा है कि नहीं नहीं होगा, है नहीं, इसका मतलब क्या कहा? होगा। आ गई बात कि अभी नहीं, क्योंकि उनको भी संकोच हो रहा है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें बहुत वर्णन किया जाता है कि चौथे गुण स्थान वाला उसकी मुख्यता से, क्योंकि वहाँ उसको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो अब अपेक्षा क्या है? देखो, तो मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। क्या कहा? माने जो चौथे गुण स्थान में आया है, अब वो गारंटी से आगे जाएगा, भले अभी इस भव में ना जाए, 2 भव बाद जाए, 4 भव बाद जाए, जब भी जाए होगा जरूर गारंटी से। सही है, ये तो नियम हुआ। इसलिए उपचार से, क्या कहते हैं? समझ गए? उपचार, उपचार से मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं, भी लगा दिया, समझ में? परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है, और क्लियर कर दिया। क्यों भाई साहब? अब भाई साहब उसमें ना, आप तो इसमें रहे गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब वालों को ये सब बहुत ध्यान से समझ में आती है कि पॉलिसी क्या कह रही है, एक्ट क्या कह रहा है, वहाँ एक किंतु परंतु से कितना इफेक्ट पड़ जाता है एक एक शब्द से, है? तो अब देखो
कितना माने टोडरमल जी को वाकई में मतलब वक्ता हो तो टोडरमल जी जैसा, कितना बैलेंस, कितना स्पष्टीकरण और शब्दों का एक एक चयन, कहीं मिथ्यात्व रह ना जाए कोने में। नहीं तो आए दिन हर एक डेली नया एक मत खड़ा हो जा रहा है, हर रोज एक नया मत खड़ा हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। हम कहने को जैन हैं, शास्त्र हम वही पढ़ते हैं, समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, लेकिन उसके भीतर कोई प्रच्छन्न सांख्यमती हो गया, कोई प्रच्छन्न मीमांसक हो गया, कोई प्रच्छन्न वेदांती हो गया। समझ में आया? हमने जो यहाँ बात कही थी वो अपेक्षा से थी, लेकिन उसका अगर एकांत कर दिया, अपेक्षा को हटा दिया, तो वही हो गया सांख्य मत, वही हो गया वेदांत मत, वही हो गया मीमांसक है। ये जीव को समझ में नहीं आ रही। एक चलती है ज्ञान ज्ञेय की मीमांसा, अभी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मेरा मन है कि मैं जरा समझूँ कि अन्य जो वो है मीमांसक मत वाले, उनके यहाँ ज्ञेय मीमांसक मत है एक, तो वो क्या कहता है, तब मुझे समझ में आएगा कि अपने यहाँ भी गड़बड़ चल रही है। मुझे लग तो रहा है कि ज्ञान ज्ञेय के संबंध में कुछ प्ररूपणाएँ ऐसी हो रही हैं कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, ठीक है, अपने में जो चित्र बना उसको जानता है। जैसे साइंस में वो क्या होता है आपका रेटिना, उस पर इमेज बनती है और फिर उस इमेज को हम जानते हैं, हम उसको नहीं जानते, ऐसा कहते हैं ना। तो अभी हम इसमें थोड़ा पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, तब आपको दिखाएंगे कि क्या है ज्ञान ज्ञेय की मीमांसा, अनंत भगवान क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लीक से हटकर चलते हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छे ऑप्शन। अब टोडरमल जी का क्या था, लीक से हटके तो चले लेकिन पथ भ्रष्ट नहीं हुए, उन्होंने क्रांति भी लाए, ठीक है ना, क्रांति ले आए थे एकदम। उन्होंने लीक से हटके बात की कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, नहीं तो अब तक यही बात चलती थी, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक, उन्होंने कहा उसका निरूपण दो प्रकार का है। क्या गजब बात बताई, मोक्ष मार्ग तो जो है वही है एक ही, लेकिन उसका निरूपण दो प्रकार, ऐसी ऐसी गजब सिद्धांत उन्होंने कहे, लेकिन कहीं भी आगम का उल्लंघन नहीं हुआ। इम्पोर्टेंस इस बात की, मूल से बंद कर चले जो भगवान की आज्ञा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे नए नए मुद्दों पर दृष्टिपात किया, है ना। तो देखो, परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक चारित्र किसका नाम है? रागादि का परिहार चारित्र। क्या कहा? तत्व रुचि सम्यक्त्व है, तत् ग्रहण सम्यक ज्ञान है, परिहार ही चारित्र है। और रागादि का मेटना, इसका नाम चारित्र है, क्योंकि अभी चौथे गुण स्थान वाले के समझ सच्ची हुई, लेकिन अभी रागादिक नहीं मिटे। अब रागादिक मिटे हैं तो उसके चारित्र हुए, तब मोक्ष मार्गी हुआ वो उसको मुक्ति दिलाएगा। देखो तो क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल भी देके समझा रहे हैं, किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ कि साहब मैं कल शिखर जी जा रहा हूँ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि ये उस नगर को चला है। हम ऐसा भी कहेंगे वो शिखर जी जा रहा है कि जाएगा, जाएगा। लेकिन उपचार से कैसे कहते हैं, भैया वो तो शिखर जी जा रहा है। अरे नहीं नहीं भैया, अभी तो मैं यहीं जा रहा हूँ, कल जाऊँगा वो तो। लेकिन कहा जाता है ना उपचार से, जिसका अगर निर्णय हो गया तो। परमार्थ से तो मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। परमार्थ माने हमें 1 महीने बाद जा रहा है तो हम कहेंगे भाई साहब चलो, मैं तो शिखर जी जा रहा हूँ। कि चलो भैया स्कूटर से ही जा रहे हो क्या? अरे नहीं, अभी तो घर जा रहा हूँ। समझ रहे हो आप? परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भावरूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ। अब आपसे प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव हुआ कि वीतराग भावरूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ?
अभी वीतराग भाव नहीं हुआ, लेकिन वीतराग भाव उपादेय है, भला है, सुख का कारण है, ये श्रद्धा बन गई। तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब क्यों आपने अपनी बिल्डिंग का शिलान्यास कर दिया, बहुत बड़ा काम हो गया। अब वो 10 साल से परेशान थे, लेकिन अब शिलान्यास हो गया, अब तो बिल्डिंग, समझ में आया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, माने अगर जब तक सच्ची समझ नहीं होगी तो आप धर्म के नाम पे जो भी करोगे वो सम्यक चारित्र तो नहीं हो सकता। पेज नंबर 314। इसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ है। श्रद्धान समझ गए क्या होता है? श्रद्धान का लक्षण बताओ क्या है? श्रद्धान का लक्षण, हाँ उसका लक्षण क्या बताया आचार्यों ने? वेरी गुड, शब्द दिए उसके लिए लो ना, शब्द आपके पास है। ऐसा ही है, इसको कहते हैं प्रतीति। क्या कहते हैं? श्रद्धान। कैसा? ऐसा ही है, ऐसी निशंकता, उसको कहते हैं श्रद्धान। कि सुख तो यहाँ ही है, भले हम कचौड़ी खा रहे हैं, अभी रसगुल्ले खा रहे हैं, लेकिन वहाँ सुख है ही नहीं। प्रत्येक बात ये हर समय बोध कराती है, अगर ध्यान से समझे अपने आप में, कि हाँ सुख अपने में ही है। जैसे उदाहरण देते हैं, कहीं घूम गया, हाँ 4 दिन घूम गया, मतलब 3 बराबर, दिन भी घूम गया ऐसे, बिल्कुल, फिर भी क्या अब यार आनंद है। तो इसका मतलब जो व्यवहार की भाषा में भी घर घर मानता है, वहीं आनंद आ रहा है। तो जो है आनंद वो तो आनंद है ही है। तो प्रति समय अगर है ना परिधि में पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। अब जब ऐसी अंदर में पीड़ा जगी तो फिर उसके बाद आ गए कि क्या दिक्कत है, कोई मना कर रहा है? घर तुम्हारा, ताली तुम्हारे पास, हम तो अजहू निज घर आए। दौलत राम जी ने वो भी लिखा है कि अपने घर में आ गए। अब मेरे इच्छा वाली बात जो है, हाँ अगर उस पर भी आदमी अपना चिंतन करे ना प्रति समय, तो पता चलेगा कि मूल में किसी भी दुख का कारण वो इच्छा है। बराबर, किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है, लेकिन उस इच्छा को जीतना आना चाहिए आपको। वो चिंतन, अगर उसका चिंतन चलेगा तो उसे वस्तु स्वरूप का उसी समय भान होगा, और उसी समय भान होगा तो उस समय की जो क्रिया चल रही है उसी समय मिथ्यात्व का उस समय। यही तो होता है, जब हम सम्यक विचार करते हैं तो जो इच्छा उत्पन्न हुई थी ना कषाय की तीव्रता से, वो इच्छा मंद हो जाती है और फिर नष्ट भी हो जाती है। फिर आदमी कहता है अरे छोड़ो ना यार, काहे को, भी एक दुकान बढ़िया चल रही है, दूसरी खोल के अभी मंदिर वैसे ही लेट हो जाते हैं और लेट हो जाएंगे, फिर वो स्वाध्याय भी, अरे छोड़ो यार, कहाँ पाप का इतना बोझा लेके जाएंगे, अभी 1 मिनट की खबर नहीं। देखा ना आपने, नए नए शादीशुदा हुए 1 मिनट में किसी ने सोचा था? क्यों? इन प्रसंगों से अपना वैराग्य पुष्ट करना चाहिए। कि किसी का मन था कि मैं अभी दुकान खोलूँगा, तो कह भैया बिल्कुल नहीं खोलूँगा, ये भी बंद करके अपना कल्याण करूँगा। क्यों? अभी पता चला अरे अच्छा भला था, सुबह ही ख़त्म हो गया बंदा जवान, कि क्या हो गया, अटैक आ गया। तो अटैक क्या कोई बता के आएगा आपको, कोई सायरन बजा के आएगा? अच्छे भले स्वस्थ आदमी को हो जाता है, ठीक है ना। आपकी रिपोर्ट सारी ठीक रहेंगी, लेकिन काल झपट्टा मार लेगा 1 मिनट में। वो तो भाग्यवान है कि जिनकी रिपोर्टें खराब आती हैं, तो उनको अलार्म मिल गया, माने उनको पहले ही आपने वार्निंग मिल गई कि भैया कर ले, आ रहा हूँ मैं। लेकिन जिसकी रिपोर्टें खराब नहीं आई और एकदम काल उठा के ले गया, उसको तो मौका ही नहीं मिला अपना कुछ समेटने का। क्यों साहब? फोरकास्टिंग हो गई थी कि 2 दिन बाद बड़ा भयंकर तूफान आंधी आने वाली है और बिल्डिंगें गिर सकती हैं, तो आदमी अपने कुछ संभाल कर लेगा, अपना कीमती सामान निकाल लेगा, घर से बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा। तो शरीर में रोग लगते हैं, उपकारी हैं, ये आपको अलार्म दे रहे हैं कि भैया सुधर जाओ, अब आ रहा है काल नज़दीक में। और जिनके शरीर में रोग नहीं लगा और एकदम ही खटाखट वो गाफिल ही रह गए, अरे मेरी रिपोर्ट तो एकदम A1 है, A1 ओके,
जिसकी रिपोर्ट खराब आती थोड़ा विचार तो करता है, भैया कर लो, कब करोगे। तो ऐसा भी चिंतन करा है समाधि मरण में, जो छपक जीव है उसको ऐसे भेद ज्ञान कराकर कि तू चिंता क्यों कर रहा है रोगों से। ये रोग तो जैसे कोई होता है ना, इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, अपना कोई बंदा है जानकर, वो आके पहले बता के भाई साहब आ रही है इनकम टैक्स की टीम आपकी फैक्ट्री में, तो उसने उपकार किया कि अपकार किया, और हम उसी को मारने लगे, उसी से कसाई करने लगे, उसे इनाम देंगे, ले बेटा 5,000 रुपये, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे शरीर में रोग आया तो वो काल मृत्यु का भेजा हुआ दूत है, जो वहाँ की गुप्त खबर लेके आया है कि भैया तेरे लिए वहाँ छप रहे हैं आपके ऑर्डर, समझ में, आपके यहाँ रेड होने वाली है अभी। काल सिंह ने, वो क्या है, मृग चेतन को घेरा भगवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूँ समझो मन में। तो इसलिए रोगों से घबराना नहीं चाहिए। इन रोगों के आने पर अपने आत्मा का रोग दूर कर लेना चाहिए कि रोग तो मेरा रोग है ही नहीं, जहाँ मैं अपने तो करे बैठा था वहाँ से हट जाओ, अपने घर में बैठ जाओ। हाँ, रोग आना मन चेत आने के लिए आता है, आप चेत जाओ इस समय। अरे नहीं तो गाफिल बना रहे। ये लिखा कि जो बुढ़ापे में रोग आते हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि ये रोग क्या करते हैं, इस देह में जो एकत्व था ना, अपनत्व था, इसको राग था, वो टूटता है फिर, समझ में आया। बुढ़ापे में घरवाली प्रतिकूल हो जाती है, अच्छा है, नहीं तो मरते समय आपके प्राण अटके रहते घरवाली में ही। बात समझ में आ रही है। तो ये तो आपको चिंतन ऐसा करना है कि जिससे अपना वैराग्य पुष्ट हो, जिससे अपना मोह गले, फंस रहे हैं ना इसमें, चिपक रहे हैं, फेविकोल का मजबूत जोड़, अभी ढीला करना है कि मजबूत करना है। मजबूत करना है तो 25 साल होने पे फिर एक वो कौन सी जुबली मनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर जुबली, 50 पे गोल्डन, 75 पे डायमंड और 100 पे ऊपर बनती है, फिर वो नीचे बनती है नरक में, है ना। फिर वहाँ दोनों लड़ते हैं जाके, मियाँ बीवी, यहाँ भी लड़ते हैं और वहाँ पे भी जाकर लड़ते हैं। एक दिन तो गोल्डन जुबली पे ही लड़ पड़े मियाँ बीवी, समझ में। तो लड़ने के लिए 2 बंदे मिले, अब कहाँ से लाओगे बाहर, किस किस से माथा मारोगे, घर में ही 2 आ गए लड़ना। तो इसलिए मोह घटाना चाहिए, नहीं तो मरते समय जीव के प्राण ही अटके रहते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अरे तेरा क्या होगा ये तो सोच ले। मरते हुए भी उन्हीं का सोच रहा है। देखो भगवान ने जो उपदेश दिया है, जीव का दुख मिटाने में समर्थ है। वचनामृत जिन राज के परम शांत रस मूल, औषध है भव रोगी को, कायर को प्रतिकूल, दुख मिटाने में समर्थ है आपके। आपको प्रतीति आनी चाहिए, सारा दुख मिटता है भगवान के वचनों से, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आप कितनी इंश्योरेंस करा के रख लें, वो बीवी बच्चे भी तब सुखी रहेंगे जब उनके चित्त में धर्म का संस्कार होगा, थोड़ा तत्व ज्ञान होगा। नहीं तो अब करोड़ों रुपए छोड़ जाना उनके लिए, फिर भी दुखी होते फिरेंगे, समझ में आया। तो इसलिए बीवी बच्चों को बजाय धन देने के थोड़े संस्कार, थोड़ा तत्व ज्ञान, है ना, कम से कम कुछ ना सिखाओ तो कम से कम उनकी उंगली यहाँ पकड़ा जाओ। मरते दम में होता है ना कि कोई समझदार व्यक्ति होता है तो अपने बच्चे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा जाते हैं, जी अपनी छत्र छाया में रखना, और बेटे ठीक है ये चाचा हैं आपके, हैं इनकी आज्ञा में रहना। तो अपने बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता, इतना ही कि बेटा नियम से मंदिर जाना है सुबह और शाम, तू कुछ करे ना करे, बस तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। जब तू वहाँ जाएगा, दर्शन करेगा, तो वीके भाई साहब कह देंगे, अरे भाई साहब आज प्रक्षाल तो कर जाओ, आए हो तो। अब प्रक्षाल कर लेगा तो फिर दूसरे भैया कह देंगे, आ जाओ यार एक पूजा तो कर जाओ, आज तो संडे है। और जब एक दिन उसको मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, यार ये तो मैं रोज़ कर सकता हूँ, 20 मिनट की क्या दिक्कत है, अरे भाई साहब 10 मिनट नीचे भी आ जाओ, हाँ आज तो चलो चलते हैं, आज तो मोक्ष कल्याण का नमीनाथ भगवान का, आ जाओ 10 मिनट, तो बहुत बढ़िया। तो पता नहीं जीव के कब परिणाम पलट जाए, कब होनहार हो जाए, तो ऐसे ही जीव लग जाता। कोशिश तो करनी चाहिए, आगे जीव की होनहार है। तो देखो उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भावरूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ। अभी आचरण नहीं हुआ, क्या हुआ, क्योंकि अभी वीतरागता नहीं आई, वीतरागता का श्रद्धान। इसी को कहते हैं कि उसके अंश फूट गया, बीज डल गया।
इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। कैसे कहते हैं? उपचार से। जैसे मामा के साले को भी मामा कहते हैं ना, फूफा के बहनों को भी फूफा जी कहते हैं। क्यों भाई साहब? घरवाली के पिताजी को पापा जी कहते हैं। तो कैसे? समझ गए? परमार्थ से वीतराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। कि जब आप वीतराग भाव रूप परिणमित हो जाएंगे, पूरे वीतरागी हो जाएंगे, तब यथार्थता में मोक्ष मार्ग होगा। तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यह जानना कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि वो सम्यक नहीं होंगे। बिना तत्व ज्ञान हुए, बिना सम्यक श्रद्धान हुए, रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। रागादि तो घट जाएंगे, लेकिन वो मुक्ति को नहीं ले जाने वाले। और रागादि घटाए बिना तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई कहे कि साहब हमने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कर लिया, अब तो मोक्ष मार्गी हो गए। कि नहीं भैया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कर लिया होता तो तुम अपने रागादि मिटाने में लगते ना है। और कोई कहे कि साहब मैंने अपने रागादि मिटा रहा हूँ, लेकिन बिना तत्व श्रद्धान बिना ज्ञान के वो रागादि मिटते ही नहीं हैं। तो इसलिए तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। ठीक है, ऐसी चर्चा यहाँ आ गई। अब वो जो प्रकरण था वो फिर कभी लेंगे, है ना, कि मोह दुख का कारण है, मोह में कैसी दशा होती है, मिथ्यात्व में और कषाय में, तो वो बुरे हैं। उसको मिटने का उपाय है कि हाँ है, कि किसी ने मिटाया है, कि हाँ साहब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, कि कौन है हमें भी मिलाओ, कि लो साहब उनका नंबर दे रहे हैं, आप डिस्कस कर लो कि इनने ऐसे ऐसे मिटाया है। वो पूरा बता दिया उन्होंने कि भाई साहब इस तरह इलाज कराया मैंने, ये किया, ओहो ठीक है, ओके, प्रतीति बन जाएगी, मैं भी उसी मार्ग पे चलूँगा। तो पूरी विधि आचार्यों ने यहाँ बता दी है। शेष चर्चा फिर करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे तो ज्ञान के पर